हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कुमार गौरव द्वारा शुरू की गई ब्रह्मास्त्र बैच का 7 तारीख का रिवीजन करवाने जा रहा हूं, जिसकी 5वीं क्लास हो चुकी है। पोषक तत्व प्रोटीन पहला पॉइंट है। इसे बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। शरीर निर्माण में कार्य करता है। इसकी खोज मोल्डन ने की थी और नाम किसने दिया था? वारलियस ने नाम दिया था। तत्व की बात करें तो इसमें 4 तत्व शामिल है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल का एसिड होता है। हमारे शरीर में 20 प्रोटीन जरूरी है, जिसमें 10 प्रोटीन खुद अपना भोजन बना लेते हैं और 10 बाहर से लेने पड़ते हैं। आगे बात करते हैं शरीर। नोट्स डाउन करके लिख लेना: जल और वाटर। ओके। और स्रोत की बात करें तो आगे बात करते हैं स्रोत की। तो स्रोत और प्रोटीन इधर कौन कौन से स्रोत में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? तो अंडा में एल्ब्यूमिन और रक्त में ग्लोबिन और ग्लोबिन होता है। मांसपेशी में एक्टिव मायोसिन होता है। नाखून, खुर, सींग एवं बाल में केरोटीन होता है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन होती है। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन होती है। अनाज में गायोटीन प्रोटीन होती है। दालें दालें में होती है प्रोलेमिन्स प्रोटीन। होमोग्लोबिन में ग्लोबिन होती है। ओके। आगे बात करते हैं अब प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन में 46% होती है, दाल में 25% और अंडा में 13% होती है। प्रोटीन की कमी से रोग क्वाशियोकर मैरस्मस रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं वसा के बारे में। तो वसा को लेकर बात करते हैं तो इसमें फैक्ट। ओके दोस्तों, ग्राम वसा 3 अणु वसीय अम्लीय CO अणु ग्लिसरीन होता है और 1 ग्राम वसा में 9.63 KCl ऊर्जा होती है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होते हैं। आगे बात करते हैं नोट करके लिख लेना: शरीर के सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती? कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम। शरीर में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से 42 KCl और यल 9.62 KCl प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं वसा के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं: संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वह होते हैं जो ठंड में जम जाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि नारियल का तेल, घी, मक्खन, डालडा। अधिक मात्रा हानिकारक होती है। अगर अधिक मात्रा में लोगे तो ये हानिकारक होगे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। अब इधर बात कर लेते हैं असंतृप्त। ठंड में जमते नहीं है, जैसे कि तैसे ही रहते हैं। ओके। जैसे कि सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल और मछली ऑयल, फिश ऑयल, ओमेगा 3 इफेक्ट होता है। ओके साथियों। आगे बात करते हैं विटामिन को लेकर के। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो होपकिंस ने इसकी खोज की थी। नाम किसने दिया था? फंक ने। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्य की बात करें तो मेटाबॉलिक रेगुलेट करती है, उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करती है। और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन कौन से वसा में, इनको लेकर बात करते हैं। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन B, C होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम। तो रथ पर एक ट्रॉफी, ये ट्रिक से याद रखना। ओके दोस्तों। रा से हो गया रेटिनॉल, विटामिन A का नाम है। था से थायमीन हो गया, विटामिन B1 का नाम है। और ए से हो गया स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का नाम है। और कैल्सीफेरॉल विटामिन D का नाम है। का से टॉ से टोकोफेरॉल विटामिन E का नाम है। और किलोनोसिस विटामिन K का नाम है। ओके साथियों।
अब बात करते हैं आगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ओके, इससे रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है। और एक रोग होता है जीरोथैलेमिया, आँख का सूख जाना। और इसे गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ओ को संक्रमण रोधी एंटी इंजेक्शन विटामिन कहते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत, लीवर में होता है। आगे बात करते हैं विटामिन सी को। ओके साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ओके, रासायनिक नाम। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना। और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ओके, आंवला सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। गर्म करने पर सबसे पहले ये नष्ट हो जाता है और मूत्र यानी यूरिन के द्वारा बाहर निकलने वाला ये विटामिन है। दूध में ये नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कमी से रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है जिसे सूखा रोग कहते हैं। हड्डी कमज़ोर होना वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है जिसे सनलाइट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। अब बात करते हैं विटामिन ए को, विटामिन ई को लेकर। तो इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ब्यूटी विटामिन के नाम से इसे जानते हैं और इसकी कमी से बाज पर रोग हो जाता है। और स्रोत की बात करें तो अंकुरित अनाज। आगे बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है क्लोक्यूबिनॉन। उपयोग रक्त का थक्का जमाने में होता है। आगे बात करते हैं विटामिन बी1 को। रासायनिक नाम थियामीन है। कमी बेरी होता है, कमी के कारण रोग बेरी हो जाता है। पॉलिश चावल में विटामिन बी1 अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। कमी से रोग किलोसिस, ओठ का फटना और या मुंह में छाले होना। ओके साथियों, आगे बात करते हैं विटामिन बी3, रासायनिक नाम नियासिन। और कमी से रोग होता है पिलग्रा फोल्डी। आगे बात करते हैं विटामिन बी5, रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। कमी से वर्निंग फूड सिंड्रोम रोग होता है। आगे बात करते हैं विटामिन बी9, रासायनिक नाम फोलिक एसिड। कमी से एनीमिया रोग होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। आगे बात करते हैं विटामिन बी12 की। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन, इसका नाम है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। पेड़ पौधों में ये विटामिन नहीं पाया जाता। अब आगे बात करते हैं खनिज लवण। तो खनिज लवण के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा नहीं मिलती है, शरीर को विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं नोट में। तो मानव शरीर में आवश्यक खनिज होते हैं जैसे कि सोडियम में रक्त का थक्का जमन, सोडियम रक्त दाब नियंत्रण करना, पोटेशियम पेशीय संकुचन, कैल्शियम हड्डी मजबूत रक्त स्कंदन के काम आता है, फास्फोरस दांतों की मजबूती के लिए, लोहा में हीमोग्लोबिन होता है, आयोडीन के कारण घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, गले में थायराइड ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं जल। तो जल के बारे में बात कर लेते हैं। मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 75 भाग जल। वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। जल से कितनी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जल खनिज विटामिन ऊर्जा नहीं मिलती है। जल में और खनिज विटामिन में ऊर्जा नहीं मिलती है। जल की कमी से निर्जलीकरण होता है, उल्टी अतिसार रोग होता है। ORS घोल डॉक्टर जैसे कि पीने को बताता है। इसकी खोज दिलीप मोहलनोबिस ने की थी और इन्हें पद्म भूषण मिला।
ओरल रिडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे साथियों कुछ यहाँ पे लिखा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। संतुलित आहार, तो संतुलित आहार इस आहार में शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रोटीन 450 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम प्रोटीन तथा 80 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन तथा 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए। सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट होती है। मिलावट से ड्रोपसी रोग होता है, इसमें मृत्यु हो सकती है। ओके साथियों, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करता है। वीडियो कैसा लगा तो लाइक करके बताना दोस्तों। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए।